एक 2.5 साल का लड़का जो अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी के पास रहा करता, और एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपनी दादी से कहने लगता है कि तू तो मेरी माँ है। दोस्तों, जब उसकी मम्मी उसके सामने आती है तो उससे कहने लगता है कि ये तो मेरे भैया की बहू है, ये मेरी भाभी है। दोस्तों, जब उसका भाई जो उसका पिता होता है उसके सामने आता है, उससे कहता है कि तू तो मेरा छोटा भाई है, तू छोटे की तरह रहा कर। दोस्तों, घर वाले सभी के सभी परेशान हो जाते हैं कि ये मामला क्या है। एक छोटा सा 2.5 साल का लड़का जो उसकी दादी है उसको अपनी माँ बुला रहा है, और जो उसकी मम्मी है उससे वो भाभी कह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, सभी लोग यहाँ पर पूरी जानकारी जुटाने के लिए उसके पास बैठ जाते हैं, और फिर जब उससे डिटेल से हर एक चीज़ पूछी जाती, हर एक एंगल से उसे पूछा जाता है, तो हर एक बात का वो सही सही जवाब देता है। दोस्तों, वाकई में ही यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ था। जो इस दादी यानी कि इसकी जो अभी दादी है, इसकी पहले माँ थी, उसका एक 18 साल का बेटा होता है और पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इन्हीं के घर में वो छोटे भाई की पत्नी से पैदा होता है और उसे सब कुछ याद होता है। दोस्तों, कहाँ का ये मामला है, क्या है इसकी पूरी सच्चाई? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अम्बेडकर नगर और इसी का थाना है जैदपुर। इसी के एक गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक अमर नाम का लड़का, जिसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम रेनू, उसका एक छोटा भाई भी होता है। दोस्तों, ये परिवार के लोग बड़े आराम से अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और एक दिन का वाक़या होता है जब अमर साल 2009 में अपने दोस्त जिसका नाम मटरू होता है, जो जाति से तेली होता है, दोस्तों उसके साथ मूर्ति विसर्जन में चला जाता है। और जब एक नदी के किनारे पहुंचता है तो यहाँ पर जो साथी होता है मटरू, उसका पैर फिसल जाता है और फिसल कर वो नदी में गिर जाता है। अब यहाँ पर जो अमर होता है उसको बहुत ही बुरा लगता है। अमर भी उसे बचाने के लिए उसी नदी में कूद जाता है। हालांकि अमर को भी तैरना नहीं आता। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसी में डूब जाते हैं। यहाँ पर शोरगुल्ला होता है। यहाँ पर DRF की टीम बुलाई जाती है, बहुत सारे यहाँ पर गोताखोर आते हैं। फिर इन दोनों डेड बॉडियों को निकाल लिया जाता है। दोस्तों, घर में पूरा मातम फैल जाता है। माँ रो रो कर यहाँ पर यही कह रही होती है कि मेरे बेटे को भगवान तूने क्यों छीन लिया, मैं अब अपने बेटे के बगैर कैसे रह पाऊंगी। दोस्तों, माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। छोटे भाई का, बहन का, पिता का पूरा परिवार यहाँ पर सदमे में होता है, गम में डूब जाता है। इधर जो मटरू होता है उसका परिवार भी यहाँ पर गम में डूबा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय आ जाता है साल 2013 का। साल 2013 में ही यहाँ पर जो रेनू होती है बहन, उसकी शादी कर दी जाती है, और जो अमर का छोटा भाई होता है वो भी शादी योग्य हो चुका होता है, उसकी भी शादी कर ली जाती है। उसकी जो पत्नी होती है बड़ी ही सौभाग्यवती होती है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। दोस्तों, शादी करके यहाँ पर उसे दुल्हन बनाकर वो अपने घर ले आता है, और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। साल 2016 आ जाता है और साल 2016 में इनके घर में बहुत बड़ी खुशी आती है। यहाँ पर जो इस लड़के की पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब तो जो इनकी सास होती है वो यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाने लगती, बहुत अच्छे अच्छे फल फ्रूट खिलाती, कहती है कि जल्द ही तुम मुझे हमारे घर का चिराग दोगी। दोस्तों, ऐसी ही खुशी आती है और साल 2016 के अंत में एक बहुत ही सुंदर इन्हें लड़का हो जाता है। दोस्तों, लड़के का नाम आरब रखा जाता है। दोस्तों, आरब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, लेकिन आरब सोता सोता कई बार जैसे कहते हैं कि डर जाता है। कई बार वो खाट से नीचे गिर जाया करता, उसे कुछ डर लगता। यहाँ पर घर वाले कई बार बाबाओं को भी दिखाते हैं, कई बार डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, लेकिन सब के सब लोग यहाँ पर इसे नॉर्मल बताते हैं कि ये नॉर्मल है, बस पता नहीं कैसे इसके साथ में होता क्या है जो ये खाट से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगता
है आरब 2.5 साल का हो जाता है। आरब ज़्यादातर अपनी दादी के पास रहा करता, वो अपनी माँ से दूरियां बनाकर रखता। जब भी माँ उसकी उसे अपने पास लाती तो वो अपनी माँ से दूर भागकर अपनी दादी के पास चला जाया करता। यहाँ पर दादी भी बहुत ज़्यादा खुश होती कि मेरा पोता मेरा कितना ख्याल रखता, मेरे पास आता है। का वाक्य होता है जब दादी का भाई यहाँ पर आता है तो दादी के भाई को देखते ही ये 2.5 साल का बच्चा आरब दौड़कर दरवाजे पर जाता है और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि और मामा क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम, बहुत दिनों के बाद आए हो। दोस्तों अब ये व्यक्ति एकदम सोच में पड़ जाता है कि ये मुझे मामा क्यों कह रहा है, शायद इसे अपने मामा के रूप में मैं दिखाई दे रहा हूँ, इस वजह से कह रहा है। तो यहाँ पर वो अपनी बहन से कहने लगता है कि ये मुझे मामा क्यों कह रहा है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि बेटा पता नहीं इसको हुआ क्या है, ये मुझे माँ कहता है और अपनी माँ को भाभी कहता है। दोस्तों ये जब से इसने बोलना स्टार्ट किया था तब से ही ये अपनी जो इसकी माँ होती है उसे ये भाभी कहता है कि ये मेरे छोटे भाई की बहू है, और जो इसकी दादी होती है उससे कहता है कि ये मेरी माँ है और माँ तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, मैं तुम्हारा बेटा अमर हूँ, इस तरह का वाक्य ये कहता है। लेकिन माँ यहाँ पर सोचती है कि ये मजाक कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो इस दादी का भाई होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें इसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, शायद इसके दिमाग में कोई ना कोई कमी है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर भाई के कहने पर जो दादी होती है अपने पोते को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर डॉक्टर साहब से चेकअप कराती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई कमी है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। दोस्तों अब यहाँ पर माँ परेशान होने लगती है, दादी भी परेशान होने लगती है, पूरा का पूरा परिवार परेशान होने लगता है। धीरे धीरे करके समय आगे बीतने लगता है। दोस्तों आरब 4 साल का हो जाता है और 4 साल का जब आरब होता है तो यहाँ पर फिर वो इसी तरह की बातें करने लगता है। तो माँ यहाँ पर अब कंफर्म करना चाहती है कि ये वाकई में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। माँ उससे पूछने लगती है कि ठीक है तू हमारा बेटा अमर है तो तू ये बता तेरी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों अब यहाँ पर जो आरब होता है वो कहने लगता है कि माँ एक दिन का वाकया होता है जब मैं अपने दोस्त मटरू के साथ मूर्ति विसर्जन में जाता हूँ और जो मटरू होता है वो नदी में डूबने लगता है, उसके साथ ही मैं वहाँ पर कूद जाता हूँ और उसे बचाने के चक्कर में मैं भी वहीं पर मर जाता हूँ। दोस्तों माँ को अब यकीन हो चुका था कि वाकई में ही ये मेरा बेटा अमर है। अब यहाँ पर जो इसकी खुद की माँ होती है वो कहने लगती है कि मैं अब अपने जेठ के साथ कैसे रहूँ, ये मेरा जेठ है और ये मेरा बेटा है, अब मैं इसके साथ कैसे रहूँ। दोस्तों वो यहाँ पर अपने बेटे को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। जो सास होती है वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम इसे छोड़कर मत जाओ, ये छोटा सा बच्चा है संभल जाएगा, तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो मानती ही नहीं, वो अपने पति को अपने बेटे को छोड़कर वहाँ से अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों आज ये बच्चा 6 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी ये रात को सोता सोता डर जाता है और जब भी इसे जहाँ पर ज़्यादा पानी दिखाई देता है वहाँ पर घबराने लगता है और लोगों से यही कहता है कि मुझे इस पानी में मत जाने दो, मैं डूब जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। दोस्तों दूसरी यहाँ पर चिंता की बात यह है कि इस छोटे से बच्चे को इसकी माँ इसलिए छोड़कर चली गई कि ये उसको भाभी कहता है। दोस्तों तीसरी बात यहाँ पर जो दादी है अब इसे अपना बेटा ही मानती है और वो कहती है कि ये मेरा बेटा है, भगवान ने मेरे पोते के रूप में मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दिया। एक तरफ तो खुशी भी है और एक तरफ गम भी है। गम तो ये है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, खुशी ये है कि उनका जो बेटा जहाँ पर मर चुका था वही दोबारा जन्म लेकर इसी घर में वापस आ चुका है। दोस्तों आसपास के लोग वागों से भी जब बातचीत की जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि ये वाकई में ही ऐसा हुआ था, ऐसे ही इस लड़के की मौत हुई थी और आज वो लड़का बिल्कुल सुरक्षित अपने घर में है, अपनी दादी दादा और अपने जो भाई कहें या उसका पिता कहें उनके साथ बड़े आराम से रह रहा है और उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा है। दुख की बात यही है कि जो उसकी माँ है वो उसे छोड़कर जा चुकी है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसकी माँ को सद्बुद्धि दे और वो वापस इन्हीं के साथ आकर रहने लगे। दोस्तों बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसी कहानी पर विश्वास नहीं होता तो यहाँ पर हमने एड्रेस दिया हुआ है, आप उस गांव में जा सकते हैं और वहाँ जाकर इस सब के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो
कुछ लोग हैं, जैसे यहाँ पर इस लड़के की माँ है, उसका पापा है, उनके नाम हमने इसलिए छुपाए हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा परेशान हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं इस तरह के मामले को जानने के लिए। तो वो लोग परेशान हो चुके हैं और उन्होंने यही कहा है कि हमारा नाम उजागर ना किया जाए, इसीलिए हमने उनके गाँव का नाम भी नहीं बताया है। तो बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,